दिक्कत थी, पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न पार्टी सहमत हैं इस राय से कि चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है। और लोगों के मन में आशंका ये है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो, पर महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे। तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको, बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी है चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही, पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज is a cause of concern not just for a political party but for every single voter, because all of us are stakeholders of democracy. जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? बात खारिज करने की नहीं है, बात है जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दे पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? हमारा नहीं है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि सारी चुनावी प्रक्रिया आखिर में जाके तो ईवीएम और उसके रिजल्ट पे ही टिक जाती है। तो 2018 में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, खड़गे जी ने कहा कि हम बैलेट पेपर की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान 100% मिलान से सहमत हैं या बैलेट पेपर पर वापसी चाहते हैं? Brother, basically that resolution, if you read the resolution, everything is in that. We are talking about a movement for free and fair election. In that everything will come. देखिए, अगर मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक जाना, लोगों की बात सुनना, उनसे भी सुझाव लेना। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? लोगों से संवाद किया, संवाद करने के बाद मुद्दे मिले, उन मुद्दों को हमने लोकसभा के अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसका रिजल्ट आपको दिखा। तो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जनमानस को भी तैयार करना, लोगों में आम सहमति बनाना, लोगों की सुनना, लोगों से अपना संवाद स्थापित करना इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है। जी सर, एक तो आपके रेजोल्यूशन में एक रोचक बात है कि आपने एक व्यापारिक घराना कहा है, नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, तो इसके इस बदलाव के पीछे क्या आधार है? और ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आप? सीधा सवाल है। क्या सीधा सवाल है? आंसर इज अडानी। रेजोल्यूशन में नाम ना होने के पीछे क्या वजह है? क्लियर कर दिया। और सर, प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से आप लोगों पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के भूखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को चौकीदार चोर नहीं लग रहा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। अब उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है।
देखिए, जो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में। العرض الأكثر روعة على شاشاتكم الليلة هو العجلة الأسطورية في يوم الجمعة الأسطوري من